आपको याद होगा कि जी सलाम में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा साहब ने एक घोषणा की थी, और वो घोषणा में आप सबको याद दिलाना चाहूँगा। जब वो एक कॉन्क्लेव हुआ था, वहाँ पर एक एंकर ने ये सवाल पूछा था कि जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं या फिर डेली वेजर्स हैं, इनको परमानेंट किया जाए। और माननीय उप राज्यपाल मनोज सिन्हा साहब ने वहाँ से कहा था कि इनके बारे में कार्रवाई हो रही है, इनके डॉक्यूमेंट्स मुझ तक पहुँचे हैं, बातचीत हो रही है और जल्द ही इनका मसला हल किया जाएगा। लेकिन अब लगभग साल होने को आ रहा है, लेकिन ये लोग अभी भी उसी बात को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि उपराज्यपाल साहब, आपने हमारे बारे में सोचा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छी बात तब होगी जब वो बातें जो आपने कही थी वो जमीनी स्तर पर देखने को मिलेंगी। कि तमाम वो कैजुअल लेबर्स हैं जो अलग अलग विभाग से हैं, आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आपको मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि इससे पहले बहुत सारे ऐसे डेली वेजर्स हैं या फिर कैजुअल लेबर्स हैं जिन्होंने आत्महत्याएं भी की हैं। और तनवीर हुसैन यहाँ पर हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। तनवीर, नौकरी करते करते इतने थक गए कि नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा तक दे दिया, राजनीतिक पार्टी में आ गए, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी है, टस से मस नहीं हुई। देखिए, ये दुख की बात है कि आज 25-30 साल काम करने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा, चाहे वो कोविड हो, वो बर्फबारी हो, वो टेम्परेचर हो, हम लोगों ने पानी दिया, बिजली दी, हेल्थ सर्विसेज दी, लेकिन आज अफसोस की बात कह रही है कि आज भी हम रोडों पर हैं। और जिन सरकारों को हमने अपना पावर दिया था, चाहे उनको संसद के लिए भेजा था, असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए भेजा था, आज कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। 1-2 लीडर को अगर छोड़ दें, लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने, माननीय जो होम मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं उनसे ऐलान कराया जाता है कि मिनिमम एक्ट लागू हो गया है, लेकिन जब ग्राउंड की हालात देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के पॉलिटिशियन कुछ ब्लैक शीप्स हैं जो ये काम को नहीं होने देना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि इसको मुद्दा बना के फिर इलेक्शन लड़ा जाए। लेकिन अब ठाकुर साहब, ऐसा नहीं होगा। अब इस बार सीधी चुनौती इनको हर कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। हमारा एक कॉन्क्लेव में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब ने ये कहा था कि जितने भी डेली वेजर्स हैं या कैजुअल लेबर्स हैं, इनके बारे में सोचा जा रहा है, इनकी फाइल जो है वो मेरे पास है, मेरे नोटिस में है, और इनके जल्द से जल्द जो है इनके बारे में भी सोचा जाएगा। लग रहा है कि मनोज सिन्हा इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो कुछ होगा। देखिए, मनोज सिन्हा जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मनोज सिन्हा जी एक विकास पुरुष है और उन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर काफी बड़े बड़े फैसले लिए हैं। हमें पूरा यकीन है कि मनोज सिन्हा जी जो ये काम है, हमें इसको हल करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे जो ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियन कहूँगा, जो गलत फीडबैक वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। हम, मेरी भी एलजी साहब से लास्ट कश्मीर में मैं गया था, वहाँ उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा इसको देख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं मुद्दा हल हो, इसको फिर इलेक्शन इस मुद्दे को बना के फिर मैनिफेस्टो में रख के हम लोगों को गुमराह किया जाने की पॉलिटिकल पार्टियों की साजिश है। लेकिन इस बार वो साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। अगर हमारा मसला हल नहीं होता है तो इस बार खुद इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। लेकिन देखिए, बहुत सारे ऐसे डेली वेजर्स हैं जिन्होंने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैजुअल लेबर्स हैं जिन्होंने फांसी तक लगा दी खुद को, और डिपार्टमेंट के सामने लगाई है। ऐसा नहीं है कि घर में तो बहुत सारों ने किया, डिपार्टमेंट के सामने भी है। अभी भी समझ नहीं आ रही है। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि फांसी की आपने बात की कि आप हमारे पीडी कितने कैजुअल लेबर जिनकी बाजू कट गई, जिनकी वहीं पे डेथ, कोई लाश उठाने वाला भी नहीं आ गया। ये अच्छी वाले साथ देखिए, कुछ रिटायर हो गए, घर चले गए, और घर वाले बोलते हैं कि आपने 60 साल नौकरी की, घर लेके क्या आए। तो घर में भी परेशानी, फैमिली बारी, तो 3-3 नस्लें, कहने के बल में 3-3 नस्लें हमारी खत्म हो चुकी है। हम खुद, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप। तो मुझे समझ नहीं आती कि सरकार चाहती क्या है। कहीं 5वीं नस्ल का इंतजार तो नहीं कर रही है। बिल्कुल। और इस बार हम आपको ये बताते हैं देव ठाकुर जी, हम बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस वक्त आज तो हमने सिर्फ ये लीडरशिप बुलाई है, मगर कश्मीर और जम्मू के तमाम डिस्ट्रिक्ट की ब्लॉक स्तर से लेकर स्टेट स्तर तक लीडरशिप यहाँ पे आई है। जिस दिन हमारे लोग यहाँ पे उतरेंगे ना, जम्मू कश्मीर में इनको आर्मी, सीआरपीएफ का, आरटीएफ का प्रोग्राम करना पड़ेगा। आपने पहले भी हमारे मार्च देखे होंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम टकराव में, कोविड में हम लोगों को परेशानी में डालें, सरकार को परेशानी में डालें। अगर सरकार ये भाषा नहीं समझती है, अगर वही भाषा समझनी है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तनवीर, इससे पहले भी जब हमारी बात हुई थी, हमें याद है कि जब वो महार रैली आपने निकाली थी पीएचई ऑफिस से बीसी रोड में,
तो वहां पर आपको ये आश्वासन दिया गया था कि ये जितने भी लोग हैं सबके डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऊपर भेज दिए गए हैं और जिसका जिस हिसाब से बनता है, किसी की 5 साल की सैलरी थी, किसी की 8 साल की, किसी की 4 साल की, किसी की 3 साल की, तो उस समय ये आपको आश्वासन दिया गया था कि ये सब मसले हल हो जाएंगे और ये लोग अपने काम पर फिर से जा सकते हैं। वो मसले हल हुए या नहीं? देखिए सर, कुछ भी हल नहीं हुआ। जो कुछ भी मिला होगा हमने छीन के लिया, किसी ने कुछ खैरात में नहीं दिया है। एक 85 दिन की स्ट्राइक, एक लगभग कोई 45 दिन की स्ट्राइक करने के बाद हमने सैलरी जो है रेगुलर करवाई, लेकिन लड़ाई लड़के। अब ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें जमीन दी है, भूमि दी है डिपार्टमेंट को, और लैंड गैबिंग का केस इनके ऊपर बनता है। जमीन भी फ्री में, बंदा भी फ्री में, ना जमीन का पैसा और ना ही बंदे का वेतन, ना ही नौकरी। तो ये बात कर रहे हैं कि ये बैकडोर से आई है। जिन्हें जमीनें अपनी दी है वो कहां से बैकडोर से आया है? इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर ये डिपार्टमेंट, और पैसे की कमी तो है नहीं कोई, सेंटर से हमेशा आप देखते हैं कि बहुत बड़े ऐलान जो यहाँ पे होते हैं। और कल ही आप देखिए डोडा में नितिन गडकरी जी आए थे, करोड़ों के प्रोजेक्ट जो है इस वक्त डोडा जो है डिस्ट्रिक्ट को सौगात में मिले हैं। तो क्यों नहीं हमारे लिए पैसा है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लीडरशिप का जो लैक्स ऑफ लीडरशिप जम्मू कश्मीर में है, उसकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और इस गैप को भरना होगा। तनवीर, अभी भी कुछ ऐसे मुलाजिम हैं, चाहे मैं पीएचई की बात करूं, पीडीडी की बात करूं, तो वो दिवाली और ईद का ही इंतजार कर रहे हैं कि दिवाली आएगी तो सैलरी मिलेगी, ईद आएगी तो सैलरी मिलेगी। देखिए, बहुत दुख की बात है दर्शक साहब, आज 1947 से लेके आज 2021 75 साल आज़ादी की हमारे हुए हैं, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? किसी बाकी के नहीं, अपने चुने हुए लोगों के, सरकारों के हम गुलाम हैं। आज हमारे जो आप क्या देखते हैं, और आप इस टाइम देखिए कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आज ये कह रहे हैं कि जी आप जो है बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाइए। मुझे कहिए कि जिसको ईद पे सैलरी मिलेगी उसे कैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? आप मार्केट तरफ जाइए, फिलहाल आप देखिए टमाटर क्या रेट है। या तो ये है कि डिलीवरी के लिए कोई अलग टमाटर बना हुआ है, हमारे लिए कोई अलग चावल बना हुआ है, चावल किस्म के को 20 में दे दो। तो मुझे से समझ नहीं आ रही है कि वही टमाटर हमने भी खाना है, वही तेल हमने भी खाना है। या माननीय एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि डिलीवरीज के लिए अलग कैन बना लो, हम वही स्टेप लगा कर बच्चों को खिलाएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक एंड्रॉयड फोन चाहिए होता है, जिसकी कीमत लगभग 15 से 20 हजार के बीच में है। और दिवाली पर अगर सैलरी आएगी या ईद पर सैलरी आएगी तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि वो शख्स अपने बच्चों को खिलौने लेकर देगा, मिठाई देगा, या घर में जो मेहमान आएंगे उनके साथ डीलिंग करेगा, या फिर वो एंड्रॉयड फोन लेगा। मुझे यही समझ नहीं आ रही है। देखिए इस वक्त बहुत मतलब वो कहते हैं कि फर्स्टेड माहौल में देखो कितने लोगों ने सुसाइड हमारे किया, फिर लोगों ने सुसाइड क्यों होती? सुसाइड तभी हो रहे। और देखो जम्मू वादी के लोग बात करोगे, कश्मीर के जो हमारे कैजुअल लेबर्स हैं, कोई भी ऐसा कैजुअल लेबर नहीं, चाहे कश्मीर का होगा, जम्मू में वसूख से बात करता हूँ, जुबानी से बात करता हूँ, किसी के ऊपर कोई ऐसी एफआईआर नहीं होगी कि कोई गलत एंटी मतलब नेशनल उसकी एक्टिविटीज में। हम देशभक्त हैं और वो नारा भी सुना होगा आपने कि देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा दाम। हम तो काम कर रहे हैं। अब देखिए आपकी दिल्ली में यहाँ स्टूडियो में बड़े बड़े लीडर बैठे होंगे, डिस्कशन चल रही होगी, जिनाब राष्ट्रवाद की बातें होगी, बड़ी बड़ी बातें स्टूडियो में होती है, लेकिन स्टूडियो के बाहर जब लोगों में आए ना, लोग किस परेशानी से हैं। हम यहाँ पे अंदर बैठ के लीडर नहीं करते हैं, एसी में जम्मू में बैठ के। आप देखिए मेरा अभी दौरा किया खिता जनाब का, मैं बलेसा गया, मैं आपके बदौरा में गया, मैं अभी क्या कहते हैं पीछे क्या बोलते हैं अपना पंचायत है कि लास्ट ये अपना क्या कहते हैं इंद्रवाल से ऊपर लास्ट टॉप, आप वहाँ पे गया, लोगों की क्या हालत है। ये लोग तो जम्मू में बैठ के प्लान बना रहे हैं, दिल्ली में बैठ के डिबेट कर रहे हैं। इसलिए मेरे तमाम, और आप देखोगे बड़े लोग आज इस्तीफा भी दे रहे हैं। यार उस टाइम इस्तीफा देते ना जब हमारा मसला रुक जाता कि आज इनको गलत हुआ है, हमने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में तमाम लीडर अपनी अपनी प्रॉपर्टियां बचा रहे हैं। कोशिश है कैसे पावर में आ जाए, बाई हुक या बाई क्रुक। लोग जो है जो पावर में लाने वाले उनकी हालत देखिए आज रोडों पर है। तो देखिए स्पष्ट रूप से तनवीर हुसैन कह रहे हैं कि नेताजी स्टूडियो में बैठकर भाषण देने से कुछ नहीं होगा, एसी रूम में बैठने से कुछ नहीं होगा। जमीनी स्तर पर उतरिए, आम जनता से बात कीजिए, तब जाकर आपको भी मालूम पड़ेगा कि काम कैसे होता है। और अब देखना ये है कि ये जो कैजुअल लेबर्स या फिर डेली विजिटर्स हैं जिनकी मांग है, एक तो इनको परमानेंट किया जाए और दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट जो तमाम यानी कि पूरे हिंदुस्तान में लागू है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अब तो 370 भी नहीं है, 35A भी नहीं है। पहले तो कहते थे 370 है, 35A है, जो कानून बाहर है वो यहाँ पर लागू नहीं हो सकते। अब तो यहाँ पर नहीं है, तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसको लागू कर दीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट हो। आप लोग देखते रहिए अली बोस, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।